माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरी नन्हे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। अब तो बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको पूरे 10 लेसन का एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, समरी मैसेज मॉरल सब कुछ दे चुकी हूँ। और अब हम जो है चैप्टर नंबर 6 पर भी आ गए हैं और इसका भी मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनवीस हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर। न्यू बुक है आपकी, यूनिट नंबर 3 वाटर, चैप्टर नंबर 6 व्हाट आर टैंक। मैं यहाँ बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना भूल गई हूँ, आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन व्हाट आर टैंक के बाद डाल लेंगे। ओके, चैप्टर का ये नेम है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने जा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व एक्सरसाइजेज सब कुछ दे रही हूँ और सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नाउ लेट अस थिंक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू वी यूज़ अ वाटर टैंक फॉर? हम पानी का टैंक किस लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ वाटर टैंक टू स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस। हम वाटर टैंक का प्रयोग करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को सेव करने के लिए। बहुत सारे इसके कारण हैं। द पर्पसेस आर ड्रिंकिंग, और इसके कारण पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, एंड फार्मिंग का मतलब पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आइए नंबर 2, वेयर इज पंजाब लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया? भारत के मानचित्र पर पंजाब कहाँ पर है? नाउ पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और पंजाब जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड? वाटर टैंक्स जो होते हैं पंजाब के अंदर कैसे बनाए जाते हैं? द वाटर टैंक्स इन पंजाब आर मेड ऑफ यूजिंग स्टील रॉड्स। और जो पंजाब के अंदर वाटर टैंक बनाए जाते हैं उनमें स्टील रॉड्स का यूज़ किया जाता है। स्टील रॉड से बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक फ्रेम, और इसके अंदर एक पहले फ्रेम बनता है। कॉन्क्रीट इज़ यूज टू गिव दम शेप, और फिर सीमेंट, ईंट, गारा, मिट्टी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है उसको आकार देने के लिए। लेटर दीज टैंक्स आर इंस्टॉल्ड, और उसके बाद इन टैंक्स को लगाया जाता है। इंस्टॉल्ड का मतलब परमानेंटली इन्हें फिक्स किया जाता है। नाउ हाउ डू द यूनिक शेप्स ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाउस ओनर्स? जो यूनिक अद्भुत आकार होते हैं वाटर टैंक के, वो क्या दर्शाते हैं? रिफ्लेक्ट का मीनिंग दर्शाते हैं आइडेंटिटी, पहचान ऑफ द हाउस ओनर्स, घर के मालिक की क्या पहचान को ये जो अद्भुत आकार होते हैं वाटर टैंक के, ये घर के मालिक के बारे में क्या बताते हैं? द यूनिक शेप्स ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाउस ओनर्स। जो अद्भुत आकार होते हैं वाटर टैंक्स के, वो दिखाते हैं घर के मालिक की पहचान। फॉर इंस्टेंस अ फार्मर में हैव अ टैंक शेप लाइक अ ट्रैक्टर और बुलॉक कार्ट। और उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस का मीनिंग उदाहरण के लिए, आ फार्मर एक किसान जो है उसके घर का टैंक का आकार हो सकता है एक ट्रैक्टर या फिर एक बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। आ स्पोर्ट्स लवर में हैव अ फुटबॉल शेप्ड टैंक। और जो स्पोर्ट्स खेलों का बहुत ज़्यादा चाहने वाला है उसके घर की टैंक का आकार फुटबॉल के शेप का हो सकता है। नाउ आइए नेक्स्ट पर आइए, देखिए एन ओवरहेड वाटर टैंक इज़ अ वे टू स्टोर वाटर। सर के ऊपर जो छत पर बना हुआ टैंक होता है उसका पर्पस होता है पानी को स्टोर करना। डू यू नो एनी अदर वे ऑफ स्टोरिंग वाटर? क्या आप और कोई तरीका जानते हैं पानी को स्टोर करने का? एन ओवरहेड वाटर टैंक इज़ अ वे टू स्टोर वाटर। सर के ऊपर जो वाटर टैंक बना हुआ होता है उसका जो है वो पानी को स्टोर करने के काम आता है। येस, वाटर कैन बी स्टोर्ड इन, हाँ पानी को स्टोर किया जा सकता है पनम केनी वेल्स जो कि केरला में होता है, टैंकाज राजस्थान में होता है, उरानीज और उसके अलावा उरानीज, और फिर इसके अलावा वेल्स जो कि कुएं होते हैं, अंडरग्राउंड पानी के टैंक बनाए जाते हैं। लार्ज कंटेनर्स, बड़े बड़े बर्तन होते हैं या फिर ड्रम्स के अंदर पानी को स्टोर हम करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ इफ़ यू हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक, अगर आपको एक वाटर टैंक बनवाना है, व्हाट वुड यू मेक इट लुक लाइक? आप उसको किस तरह का बनाएंगे, वो कैसा देखने में लगेगा और क्यों? अगर आप जैसा भी बनाएंगे तो क्यों?
इफ़ आई हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक आई वुड मेक इट लुक लाइक अ चाइल्ड्स वाटर बॉटल। अगर मुझे ना पानी का टैंक बनवाना है ना तो मैं बच्चे की पानी की बोतल की तरह बनाऊंगी, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द चाइल्ड, क्योंकि ये बच्चे के लिए ज़रूरी है। देखिए आप भी स्कूल जाते हैं बिना वाटर बॉटल के तो कहीं भी आपका काम नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे दे टेक दैम टू स्कूल, वे उसे स्कूल ले जाते हैं, क्वेंच देयर थ्रस्ट, और अपनी प्यास को बुझाते हैं। अब आइए नेक्स्ट आ जाइए। देखिए हमने थोड़ा सा आधा क्वेश्चन ना बेटा ऊपर थोड़ा सा दे दिया। लेट अस लर्न नाउ शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शंस। शॉर्ट फॉर्म छोटी फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब सिकुड़ना। आर व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड, और उसके अंदर जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं एंड सम लेटर्स आर लेफ्ट आउट, और उसमें से कुछ लेटर्स को छोड़ देते हैं। एंड एपोस्ट्रॉफ टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स, और एपोस्ट्रॉफ जो है देखिए ऊपर जो कॉमा लगता है वो जगह ले लेता है, जो हमारे मिसिंग लेटर्स हैं ना, जो हमारे जिन्हें हमने छोड़ा है उनकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आरेंट, आरेंट का फुल फॉर्म है आर नॉट। वुडंट, वुडंट का फुल वुडंट जो सॉरी आरेंट का जो है फुल फ्लैश फॉर्म है आर नॉट, और वुडंट का फुल फ्लैश फॉर्म है वुड नॉट। ठीक है, अब आ जाइए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर आ गया था बेटा। राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इन जो ये वर्ड्स दिए हैं ना इनके कॉन्ट्रैक्शंस, इनके सिकुड़ी हुई फॉर्म लिखनी है। ठीक है, डू नॉट, डोंट, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरेंट, कैन नॉट, कांट, could not, couldn't, did not, didn't। ठीक है, now rewrite the following underlined words using कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं ना इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स सिकुड़ी हुई फॉर्म लेनी है। ठीक है, पार्थो इज नॉट की जगह आ जाएगा इजंट। फीलिंग वेल टुडे हिज पेरेंट्स हैव डिसाइडेड दैट he'll स्टे एट होम टिल ही गेट्स बेटर। पार्थो इज, बेटा मेरे ख्याल से तो इसका पार्थोस बनेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो पार्थोस बनेगा, पार्थो इज। ठीक है, लेकिन यहाँ ना कैन नॉट की बनेगी, ये गलत अंडरलाइन दिया हुआ है। ठीक है, कैन नॉट की जगह हो जाएगा कांट। stay at home anymore, he decides to ask his grandmother if he can go outside, but he thinks she too would not agree, और would not की जगह wouldn't आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, it is की जगह it's आ जाएगा, it's a rainy day, and Tina is not की जगह isn't हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इज़ नॉट की जगह इजंट हो जाएगा। मैं लिखना भूल गई हूँ बच्चे, इसे आप लिख लेना, इज़ नॉट की जगह इजंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपको, देखिए इज़ नॉट की जगह हो जाएगा ये, इसको इजंट। ठीक है, ये मैं करना भूल गई थी। ओके, इजंट। नाउ शी कैनॉट की जगह कांट हो जाएगा, कांट गो आउट टू प्ले विद हर फ्रेंड्स। हर ब्रदर डज नॉट की जगह डजंट हो जाएगा, वॉन्ट टू प्ले इनडोर्स इधर। दे हैव की जगह दे हैव ही बोला तो दे हैव जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे एपोस्ट्रॉफ वी है। डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी इंस्टेड, देयर मदर सेज शी मेक पॉपकॉर्न फॉर देम। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग, दैट इज सो क्रिएटिव, है ना। देखिए क्रिएटिव के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही सॉ अ रूस्टर, अ ट्रैक्टर एंड अ जायंट फुटबॉल ऑल मेड ऑफ सीमेंट। देखिए दोनों सेंटेंसेस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हुर्रा, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। हुर्रा के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और उसके बाद सिंपल सेंटेंस है। दीज सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पर भी हम अपने कोई इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, खुशी है, दुख है, हैरानी है, जब हम प्रकट करते हैं तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है, जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है बेटा, ये होता है साइन ऑफ, जस्ट अ मिनट बेटे, इसको हम इधर ले आते हैं। यस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है। ठीक है, तो ये जब हम लगाते हैं ना बेटा तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो कि हमारे बहुत ही ताकतवर हमारी जो भावनाएं होती हैं ना उनको प्रकट करते हैं। ठीक है, कैन यू नेम एनी 4 इमोशंस, क्या आप कोई 4 इमोशंस के नाम बता सकते हैं। देखिए अब आ जाइए नीचे, मैं आपको इसका जवाब भी और नीचे डी का जवाब एक साथ देती हूँ।
Find at least 5 exclamatory sentences from your grade 4 English टेक्स्ट बुक. आपकी जो 4th क्लास की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें से कोई 5 जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निकालिए. एंड आइडेंटिफाई द इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड इन देम. और ये भी पहचानिए कि उनमें कौन सी फीलिंग, कौन सा इमोशन, कौन सी भावनाएं एक्सप्रेस्ड हैं. ठीक है, यहाँ जगह यस. नाउ आपको आंसर मैं सी और डी का यहाँ पर नीचे दे रही हूँ. देखिए यहाँ टेबल जो है ना वो छोटी है, जगह कम है, तो सेंटेंस और फीलिंग और इमोशंस नीचे दे रही हूँ. सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. इमोशंस हैं एडमिरेशन एंड जॉय. एडमिरेशन का मीनिंग बहुत ज़्यादा प्रशंसा और खुशी. हुर्रा इंडिया हैज़ वॉन द मैच. और ये है जॉय एंड सेलिब्रेशन. खुशी भी है और सेलिब्रेशन मनाने का भी है. ओ आई हैव लॉस्ट माई रिंग. ये सैडनेस है, दुखी होना है और चिंता भी है. वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब. ओ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया. सरप्राइज भी और हैप्पीनेस भी है. 4 हो गए ये इमोशंस जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 इमोशंस बताइए. वो है हैप्पीनेस, सबके फेस भी दे रही हूँ, इमोजी भी दे रही हूँ जिससे आप समझ सके. सरप्राइज हैरानी, एंगर गुस्सा और सैडनेस का दुखी होना. Now look at the pictures of the animal families and read the words given below each of them. देखिए जानवरों की ना फैमिली है, मतलब कि मदर है, फादर और बच्चे को हम क्या कहते हैं. तो लॉइन, लॉइनेस, लॉइन कब. बच्चे को लॉइन कब कहते हैं. टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर कब. रूस्टर, हैन एंड चिक. बुल, काउ एंड काफ. नेक्स्ट है स्टैलियन, मेयर, फोल. ठीक है, घोड़ा, और इसको आप स्टैलियन या हॉर्स भी कह सकते हैं. मेयर घोड़ी को कहते हैं और फोल बच्चे को कहते हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस पिक्चर. और पिक्चर को ध्यान से देखिए. क्या आप कुछ पिक्चर में ऐड करना चाहते हैं. अपने क्रेयॉन्स उठाइए, कलर उठाइए, पेंसिल कलर उठाइए और इसमें पिक्चर में ऐड कर दीजिए. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या ऐड किया. बेटा मैंने ये ऐड किया है. ठीक है, आप यहाँ पर सन और फिर ऐसे ऐसे बादल भी ऐड कर सकते हैं. बादलों को चाहे ऊपर मत दिखाइए, आप चिड़ियों को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, आप इस टाइप से कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस पिक्चर के अंदर. तो मैंने ये जो है वो इसमें यहाँ पर पिक्चर के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ बादल और ये सब सूर्य वगैरह नहीं दिख रहे थे. नाउ लेट अस स्पीक. देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन सेव वाटर. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं. द सिंपलेस्ट वे इज़ टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर. और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि हम पानी को बेकार होने से रोकें. ठीक है, सिट इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एंड डिस्कस. 3 का समूह बनाइए और डिस्कस कीजिए. हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइफ. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी को कैसे बेकार करते हैं. व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज. हम क्या कर सकते हैं इस वेस्टेज को रोकने के लिए. ये जो व्यर्थ पानी जाता है, बेकारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग रनिंग वाटर टू ब्रश टीथ, वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर. और जब हम ब्रश करते हैं ना तो पानी को चला के रखते हैं तो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है. वी कैन यूज़ अ टम्बलर और अ मग टू सेव वाटर. हम एक ग्लास या फिर मग का यूज़ कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं. ठीक है, राइट एटलीस्ट 3 सच एग्जाम्पल्स एंड शेयर विद द क्लासेस. आपको क्लास के साथ में 3 ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं और क्लास का शेयर करना है. ठीक है, encourage the learners to provide their examples after discussing with their group members. और बच्चों को encourage कीजिए. टीचर encourage कर सकते हैं कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद टीचर के सामने भी उन्हें प्रस्तुत करें. हेल्प द लर्नर विद द इंग्लिश काउंटर पार्ट्स ऑफ द टर्म्स और फ्रेज दे ब्रिंग अप ड्यूरिंग द डिस्कशन. उनको कहिए कि कुछ सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स जो है इंग्लिश में ही बोलें जिससे वो एनकरेज होंगे इंग्लिश बोलने में. एनकरेज ऑल द ग्रुप्स टू शेयर देयर पॉइंट्स. और सारे के सारे ग्रुप्स को जो है वो एनकरेज कीजिए कि अपने पॉइंट्स को वो शेयर करें. देखिए, से अलाउड व्हाट आर टैंक एंड वाटर टैंक. देखिए, डू दीज फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक. दोनों के अंदर टैंक वर्ड का यूज हुआ है. यस. डू दे मीन द सेम थिंग. क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है. यस या नो. नहीं, इनका मीनिंग सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर टैंक है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वाटर टैंक एक नाउन है. ठीक है, नाउ से अलाउड आइसक्रीम एंड आइसक्रीम. डू बोथ फ्रेजेस साउंड द सेम. क्या दोनों फ्रेजेस सेम है. हाँ,
दोनों के अंदर जो है वो सेम फ्रेजेस हैंगे, डू दे मीन द सेम थिंग? नहीं, ये सेम नहीं है। तो आइसक्रीम का मतलब होता है शाउट लाउडली, बहुत तेज चिल्लाना, और आइसक्रीम होती है कूल डेजर्ट। मैंने आंसर दिया है नीचे। अब मैं ना इसका आंसर दे रही हूँ। ये जो ए पार्ट है ना, हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइफ्स, हम कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी को वेस्ट करते हैं और कैसे हम इस वेस्टेज को स्टॉप कर सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, वी वेस्ट वाटर इन आर डेली लाइफ, हम पानी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेकार करते हैं। वी लीव वाटर टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ, हम पानी की टूटी को खोल देते हैं जब हम ब्रश करते हैं। बाय टेकिंग लॉन्ग शावर्स, हम बड़ी देर तक जब नहाते हैं। वी वॉश आर व्हीकल्स, हम अपनी सवारियों को, जो हमारी सवारियाँ होती हैं, हमारे स्कूटर हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक है, उन्हें धोने में वेस्ट करते हैं। नंबर 4, वी थ्रो वाटर इन फ्रंट ऑफ आर हाउसेज इन समर डेज, और गर्मी के दिनों में हम अपने घर के सामने पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग वे वी कैन स्टॉप दिस वेस्टेज, इन चीज़ों का प्रयोग करके ना हम ये जो पानी की बेकारी है ना उसको रोक सकते हैं। यूज़ अ मग वाइल ब्रशिंग टीथ, ये तो दिया हुआ है कि हम मग या ग्लास का यूज़ कर सकते हैं जब हम दांत मांजते हैं, दांत ब्रश करते हैं। टेक शॉर्ट शॉवर, थोड़ा कम नहाइए, ज़्यादा पानी वेस्ट मत कीजिए। यूज़ बकेट वाइल यूजिंग व्हीकल्स, और आप बकेट का यूज़ कीजिए जब आप व्हीकल्स को धोते हैं। मैंड लीकिंग, यहाँ पर लीकिंग नहीं है बेटा, लीकिंग है। ठीक है, एक मिनट, ये लीकिंग है, LEAKING। लीकिंग का मतलब होता है जो पानी एक एक बूंद करके टपकता है। नल खराब हो जाते हैं, अक्सर देखा है आपने, तो एक एक बूंद करके पानी टपकता है, तो वो पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। अवॉइड थ्रोइंग वाटर अननेसेसरी, और पानी को अनावश्यक रूप से फेंकना बंद कीजिए। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, ये मैंने ऊपर आपको दे दिया। येस, पहला आंसर येस है। नो वाटर टैंक एज एन, ये जस्ट अ मिनट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोइंग सरप्राइज। वाटर टैंक जो है एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हमें हैरानी दिखाता है। वाटर टैंक इज़ अ नाउन फ्रेज शोइंग कंटेनर, और वाटर टैंक एक नाउन जो है फ्रेज है, और वो हमें कंटेनर इसका मीनिंग है। तो नेक्स्ट वाले में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आइसक्रीम और आइसक्रीम दोनों सेम ही साउंड है, लेकिन स्पेलिंग फ़र्क है। तो बेटा इनको ना हम होमोफोन्स कहते हैं, और होमोफोन्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, देखिए आगे आइए। लेट अस लिसन। Listen to your teacher read out the following passage and choose the correct options. आप अपने टीचर जो है ना, आपके टीचर जो है इस पैसेज को पढ़ेगी और आपने ध्यान से सुनना है और उसके जवाब भी आपको देने हैं। ओके, नाउ देखिए, आइए। अ डे विदाउट वाटर, एक दिन बिना पानी के। वन हॉट समर मॉर्निंग, एक दिन गर्मियों की सुबह, गर्मियों की सुबह। सुमा वोक अप एंड वेंट टू ब्रश हर टीथ, सुमा उठी और अपने दांत ब्रश करने के लिए चली गई। बट वेन शी टर्न्ड ऑन द टैप, लेकिन जैसे ही उसने नल खोला, नो वाटर केम आउट, पानी एक भी बूंद नहीं आया। भाई टैप तो पानी के लिए होता है ना, और जब हमने टैप खोला पानी ही नहीं आया। शी वॉज सरप्राइज, वह हैरान हो गई। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, देयर इज नो वाटर इन द टैंक, टैंक के अंदर पानी नहीं है। द होल एरिया हैज़ नो वाटर टुडे, आज पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में पानी नहीं है। सुमा क्विकली रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू लिव विदाउट वाटर, सुमा ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि बिना पानी के जीना कितना मुश्किल है। शी कुड नॉट ब्रश हर टीथ, वह अपने दांत ब्रश नहीं कर सकी। वॉश हर फेस, अपना मुंह नहीं धो सकी। और टेक अ बाथ, और ना ही नहा सकी। इन द किचन देयर वॉज नो वाटर टू कुक फूड और क्लीन द डिशेज, और रसोई के अंदर भोजन पकाने के लिए पानी नहीं था, और डिशेज का मीनिंग बर्तनों को साफ करने के लिए पानी नहीं था। एट स्कूल द टॉयलेट्स वर क्लोज्ड, और स्कूल के अंदर जितने भी टॉयलेट्स थे, शौचालय सभी बंद थे। वेरी लिटिल ड्रिंकिंग वाटर वॉज अवेलेबल, बहुत ही कम पीने का पानी अवेलेबल का मीनिंग उपलब्ध था। एंड द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, बच्चों को कहा गया था, ब्रिंग का मतलब लाना, कि वो अपनी पानी की बोतलें अपने घर से लाएं। सुमा सॉ दैट पीपल इन हर नेबरहुड, सुमा ने देखा कि लोग उसके नेबरहुड का मतलब पड़ोस में उसके जो लोग थे, वर अपसेट, बड़े ही निराश थे, दुखी थे। अपसेट का मीनिंग सैड। Some ran to the nearby shop to buy water bottles,
कुछ लोग दौड़े जा रहे थे नियर बाय, पास की नज़दीक से पानी की बोतलें खरीदने दौड़े जा रहे थे। वाइल अदर्स वेटेड नियर अ वाटर टैंकर, और कुछ लोग पानी के टैंकर का इंतज़ार कर रहे थे, दैट केम फ्रॉम अनदर प्लेस, जो कि दूसरी जगह से आना था। एवरीवन लुक्ड वरिड, वरिड का मीनिंग चिंतित, हर कोई चिंतित लग रहा था। दैट इवनिंग द वाटर वॉज फाइनली रेस्टोर्ड, और उस शाम अंत में पानी को रिस्टोर्ड का मतलब सुरक्षित कर लिया गया, सेव कर लिया गया। सुमा फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, सुमा बड़ी खुश हुई और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया, वादा किया, दैट शी वुड नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि वो फिर कभी भी पानी को बेकार नहीं करेगी। शी डिसाइडेड टू टेल हर फ्रेंड्स हाउ प्रीशियस वाटर इज़, शी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि वो अपने मित्रों को बताएगी कि पानी कितना प्रीशियस, कितना कीमती है। सुमाज स्कूल ऑल्सो अनाउंस्ड अ वाटर कंजर्वेशन वीक, और सुमा के स्कूल ने भी घोषणा की वाटर कंजर्वेशन, पानी के संरक्षण का सप्ताह। एक सप्ताह ऐसा रखा कि उसमें सभी बच्चों को पानी को जितना हो सके सेव करना है। नाउ दे प्लान्ड एक्टिविटीज़ लाइक पोस्टर मेकिंग, उन्होंने योजना बनाई कौन कौन सी एक्टिविटी की, पोस्टर मेकिंग की, प्लांटिंग ट्रीज़ की, पौधे लगाने की, एंड इवन अ वाटर सेविंग कंपटीशन, और वाटर सेविंग का कंपटीशन भी रखा। सुमा एंड हर फ्रेंड्स मेड पोस्टर्स, सुमा और उसके मित्रों ने पोस्टर बनाए विद स्लोगन्स, उसके ऊपर नारा भी लिखा, जैसे कि सेव एवरी ड्रॉप, पानी की हर बूंद बचाओ, एंड नो वाटर नो लाइफ, ना पानी नहीं कोई ज़िंदगी नहीं। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव के बाद, सुमा अंडरस्टूड हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर टैंक्स, सुमा को समझ गए कि पानी के टैंक कितने इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एंड वाटर सेविंग हैबिट्स आर, और पानी को बचाने की आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं। शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एट होम, और सुमा ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बारिश के पानी को जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग होता है बारिश के पानी को जमा करके अपने घर में रखने की व्यवस्था करें। हर पेरेंट्स एग्रीड हैप्पीली, और उसके माता पिता बड़ी खुशी से सहमत हो गए। एग्रीड का मीनिंग सहमत हो गए। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाई वॉज सुमा सरप्राइज्ड इन द मॉर्निंग, सुमा जो है सुबह सुबह क्यों हैरान थी। हर फ्रेंड्स केम टू विजिट, उसके मित्र क्योंकि देखने आ गए थे। देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, नलों में कोई पानी नहीं था। शी सॉ अ रेनबो, उसने एक इंद्रधनुष देखा। शी हैड अ हॉलीडे, उसकी छुट्टी हो गई। नहीं, करेक्ट आंसर है बी, देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, क्योंकि नलों में कोई पानी नहीं था। हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर, लोगों ने बिना पानी के कैसे मैनेज किया। दे डिड नॉट नीड वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। दे बॉट बॉटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स, वे उन्होंने पानी की बोतलें खरीदी और टैंकर का इंतजार करने लगे। दे ड्रैंक जूस इंस्टेड, पानी के बजाय उन्होंने जूस पी लिया। दे वेंट स्विमिंग, वह पानी तैरने चले गए। जब पानी नहीं है तो तैरेंगे कैसे। तो करेक्ट आंसर है बेटा दे बॉट बॉटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स, और उन्होंने बोतलें खरीदी पानी की और टैंकर का इंतजार किया। व्हाट डिड सुमा प्रॉमिस आफ्टर द वाटर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड, और सुमा ने क्या वादा किया जब पानी की सप्लाई लगातार आने लगी, पानी लगातार आने लगा। टू वेस्ट मोर वाटर, उसने सोचा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बेकार करूं। टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि पानी कभी भी बेकार नहीं करूंगी। टू टर्न ऑफ द टैप, और सारी की सारी टूटियां बंद कर दी। टू चेक द वाटर टैंक फ्रीक्वेंटली, और बार बार जाकर वाटर का टैंक चेक किया। तो उसने प्रॉमिस किया टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि वो पानी कभी वेस्ट नहीं करेगी। व्हाट एक्टिविटीज़ वर प्लान्ड ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई वाटर कंजर्वेशन वीक के दौरान। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बेटा पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज, पोस्टर को बनाया गया और पौधों को लगाया गया। व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स, सुमा ने अपने पेरेंट्स को क्या सुझाव दिया। उसने सुझाव दिया टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को घर में लगाया जाए। नाउ मोर क्वेश्चंस में बी एडेड टू द अबव, अगर आप ऐड करना चाहते तो और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। लेट अस राइट नाउ। Design a poster in the space below encouraging people to preserve and clean ओल्ड वाटर टैंक्स। आपने नीचे पोस्टर बनाना है, जगह दी हुई है, और लोगों को एनकरेज कीजिए कि वो अपने जो पुराने टैंक्स हैं उनको साफ करें और प्रिजर्व करें, सुरक्षित रखें। ठीक है,
टॉपिक क्या है, सेव आवर वाटर टैंक्स, अ कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, ये सब यूज़ करना है आपको। अ कैची स्लोगन, सेव टैंक्स सेव लाइव्स, अ फ्यू बुलेट पॉइंट्स ऑन वाई टैंक्स आर इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं कि टैंक्स क्यों ज़रूरी है। एंड इन्विटेशन टू ज्वाइन अ क्लीनिंग ड्राइव, आपको निमंत्रण देना है कि आप पानी के टैंक को साफ कर रहे हैं और लोगों को आपको बुलाना है। टू अवेयरनेस प्रोग्राम और मेंशन द प्लेस एंड द टाइम ऑफ द क्लीनिंग ड्राइव, आपको जगह प्रोग्राम दिमाग में रख करके कि जो प्रोग्राम आपने करना है ना, तो मेंशन कीजिए जगह और फिर टाइम भी आपको बताना है कि आप क्लीनिंग ड्राइव जो है जहाँ पर कर रहे हैं और किस समय आप करेंगे। देखिए मैंने पूरा यहाँ पर पोस्टर बनाया है, सेव वाटर टैंक्स कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, सेव टैंक्स सेव लाइव्स, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टोर क्लीन वाटर, ऐसे ही छोटे छोटे पिक्चर्स आपको बनानी है अपने पोस्टर के अंदर। सेव रेन वाटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर शॉर्टेजेस, यूजफुल फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स, पार्ट ऑफ हेरिटेज। पार्ट ऑफ हेरिटेज का मीनिंग है हमारे खजाने का हिस्सा है पानी। जॉइन अस, लेट अस क्लीन एंड प्रिजर्व आवर विलेज टैंक्स, कि हमारे विलेज टैंक्स को आइए प्रिजर्व करें और साफ करें। क्लीनिंग ड्राइव है संडे 10 बजे, लोकेशन है कम्युनिटी ग्राउंड नियर ओल्ड टैंक। लेट अस वर्क टुगेदर, ऐसे ही छोटे छोटे पिक्चर्स आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं। राइट 10 वर्ड्स दैट एंड विद ER, ER से एंड होने वाले वर्ड लिखिए, वाटर, टीचर, फार्मर, पेंटर, प्लेयर, बेकर, ड्राइवर, हेल्पर, डांसर, सिंगर। नाउ डू द सेम विद, अब आपको OR से एंड करने वाले वर्ड और एट से एंड होने वाले वर्ड लिखने हैं। तो OR से एंड होने वाले वर्ड एक्टर, डॉक्टर, वेंडर, टेलर, इंस्ट्रक्टर, और AT से हैट, मैट, कैट, फ्लैट, चैट। आइए लेट अस एक्सप्लोर। यू हैव रेड अ लॉट अबाउट टैंक्स, आपने टैंक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ दीज टैंक्स आर क्लीन, आपने कभी सोचा है कि ये टैंक्स कैसे साफ होते हैं। फाइंड आउट अबाउट द टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक्स, और कुछ तकनीकों के बारे में बताइए जिससे पानी के जो टैंक्स हैं वो क्लीन होते हैं। यू मे ब्रिंग रिलेवेंट पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, प्रिपेयर अ चार्ट, आपको रिलेवेंट पिक्चर्स और चार्ट भी लगाने हैं, पुट अप इन योर क्लास। ठीक है, देखिए नाउ सम कॉमन टेक्निक्स, कुछ कॉमन तरीके हैं यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक्स को क्लीन करने की। मैनुअल क्लीनिंग, हाथ से सफाई जब होती है, वाटर इज ड्रेन्ड आउट, उसका पानी निकाल दिया जाता है। स्क्रब वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द टैंक, देखिए थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको, एसिड लेकर के, तेजाब लेकर के और पुराने कपड़े, सूती कपड़ों से जो टैंक होता है उसकी दीवारों को स्क्रब, रगड़ा जाता है। वॉक्स लिखा है बेटा, यहाँ पर वॉल्स आएगा, दिस इज वॉल्स। ठीक है, तो दीवारों को और टैंक के फर्श को रगड़ा जाता है। ठीक है, सारा पानी टैंक में से निकालने के बाद। डिसइंफेक्टेंट आर यूज, डिसइंफेक्टेंट होता है जिससे जर्म्स इत्यादि मर जाएं, ऐसी दवाइयाँ डाली जाती हैं। प्रेशर वॉशिंग, हाई प्रेशर वाटर जेट्स आर यूज टू रिमूव डर्ट, बहुत तेज पानी को फेंका जाता है मशीन के जरिए जिससे कि सारी गंदगी बाहर हो जाए। वैक्यूम क्लीनिंग, यूज टू एब्जॉर्ब डर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लोर, और वैक्यूम क्लीनिंग होती है, एक मशीन होती है जिससे कि सारी की सारी गंदगी ना वो एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द फ्लोर, जो टैंक का बॉटम होता है ना उसके ऊपर से गंदगी को सारी की सारी सोख लेती है। यूवी स्टरलाइजेशन, अल्ट्रा वायलेट, आपको पता है सूर्य की किरणों को कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट इज यूज टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स इनसाइड द टैंक, अल्ट्रा वायलेट किरणों का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े की जो भी टैंक के अंदर है वो सबके सब मर जाएं। क्लोरीनेशन, क्लोरीन इज एडिड टू किल द जर्म्स, क्लोरीन नाम की जो गोलियाँ होती हैं आपको अच्छी तरह पता है, क्लोरीन पानी में डाली जाती हैं जिससे कि पानी साफ हो जाए। ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, द स्टोरी में ऑलरेडी भी फैमिलियर टू यू। पिक्चर को नीचे देखिए, ये कहानी तो आप 50 बार पढ़ चुके होंगे, द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ। मैं बता देती हूँ आपको, एक बार एक कौआ था, वंस देयर वॉज अ क्रो एंड ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर and in a garden he found a pot of water। देखिए यहाँ पे पानी का एक उसको जग मिल गया। अब को पानी बहुत नीचे था। Now he thought of a plan, he picked up some pebbles and he put some pebbles in the water jug। और फिर क्या हुआ देखिए, जग पेबल्स डाल रहा है कौआ, और उसने इतने पत्थर डाले कि पानी ऊपर आ गया। एंड ही quenched his thirst, और उसने अपनी प्यास बुझा ली।
द क्रो हैज़ बिकम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया। ये कौवा ना बड़ा फेमस है अपने नए नए विचारों के लिए। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज़, नए विचारों के लिए फेमस है। इमेजिन दैट योर स्कूल हैज़ इन्वाइटेड द क्रो टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और कल्पना कीजिए कि आपके स्कूल ने ना कौवे को अपने छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। इनेक्ट द इवेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की सहायता से इसका एक नाटक खेलिए। ठीक है, नाटक खेलना है आपको। देखिए, आइए नाउ यू मे असाइन द रोल्स। आप जो हैं, जो रोल्स हैं वो अलग अलग सबको दे सकते हैं। और सच एज क्रो, किसी को कौवा बना दीजिए। स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स, स्कूल प्यूपल लीडर, एज वेल एज टेक्नीशियंस फॉर माइक टेस्टिंग, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, सबको रोल अलग अलग अदा कर दीजिए आप। उसके बाद में द ऑडियंस में कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 स्टूडेंट्स। और जो ऑडियंस है 15 से 20 स्टूडेंट होने चाहिए। सम ऑफ होम में आस्क क्वेश्चंस, उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंश्योर दैट द होल क्लास इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। और ये अपना याद रखिए, आप विश्वास रखिए कि पूरी क्लास इस एक्टिविटी के अंदर आ जाए। ठीक है, कि एक क्रो को, किसी को क्रो बना दीजिए, किसी को प्रिंसिपल, किसी को स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे करके सबको रोल अलॉट कर दीजिए। देखिए, मैंने ना एक ये देखिए बनाया है, तो आप इसके ऊपर भी स्टोरी बना सकते हैं कि ये कौवा पुराना कौवा नहीं है, नया कौवा है। और ड्रिंकिंग वाटर विद स्ट्रॉ, टोटली इनोवेटिव आइडिया। और कौवे को ने क्या किया, बजाय पानी में पत्थर डालने के, और कौवे ने क्या किया, कहीं से एक स्ट्रॉ ढूंढ कर ले आया और स्ट्रॉ को पानी के अंदर वाटर जग में डाला और पानी पी गया और कौवा उड़ गया। तो ये बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया है। आप इसको लेकर के भी अपना प्ले कर सकते हैं, नाटक खेल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।